नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। कार्यालय में तैनात बाबू को एंटी करप्शन टीम ने नर्सिंग होम रिन्यूअल के नाम पर 5,000 घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बता दें कि तरमा थाना क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव की तरमा बाजार में किशोरी देवी मेमोरियल अस्पताल है। इस अस्पताल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद प्रमाण पत्र लेने जब वह सीएमओ कार्यालय में पहुंचे तो वहां पर तैनात लिपिक RK सिंह ने 5,000 रुपये की मांग की। इसके बाद डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली गैर राजनीतिक संगठन प्रयास से संपर्क किया। प्रयास अध्यक्ष रणजीत सिंह एवं डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने गोरखपुर स्थित एंटी करप्शन कार्यालय पहुंचकर टीम को पूरी जानकारी दी। एंटी करप्शन टीम ने घूसखोर को पकड़ने के लिए 22 फरवरी का दिन निर्धारित किया। तय समय के मुताबिक एंटी करप्शन टीम जिलाधिकारी से मिलने के बाद 2 सरकारी गवाहों को लेकर सीएमओ कार्यालय पहुंची, जहां पर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने लिपिक RK सिंह को 5,000 रुपये पकड़वाया। वैसे ही एंटी करप्शन टीम में शामिल प्रभारी निरीक्षक रामधारी मिश्रा व अन्य सहयोगियों ने घूसखोर लिपिक RK सिंह को दबोच लिया। लिपिक के गिरफ्तार होते ही सीएमओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने उसे शहर कोतवाली लेकर आई, जहां शहर कोतवाली टीम ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिपिक के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर दिया। मामला ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो ऑनलाइन हुआ है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट जो जारी किया गया है वो सीएमओ से अप्रूव होता है। और इनके पास मैं बार बार जाता था और ये मुझसे पैसे का डिमांड करते थे। और आज मुझको पता मतलब काफ़ी मैं परेशान जब हुआ, इसके बाद फिर मैं ये प्रयास संस्था से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद हमको वहाँ से एंटी करप्शन का वो नंबर मिला और पता मिला। मैं जाकर के वहाँ शिकायत किया, जो आज टीम आकर के आज यहाँ रेड डाली। अच्छा, किस तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करते थे? वो क्या हवाला देते थे? वो कहते थे कि आपको सभी लोग देना है पैसे, इसलिए आपको देना जरूरी है, नहीं देंगे तो नहीं होता है। डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने लिखित सूचना दिया था कि किशोरी लाल मेमोरियल हॉस्पिटल का लाइसेंस का रिन्यूअल है, उसमें लिपिक जो हैं वो 5,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, प्रमाण पत्र दे नहीं रहे हैं। तो उसी में जांच के क्रम में आज 5,000 रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथ। तो वहीं प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है। उन्होंने कहा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला प्रयास सामाजिक संगठन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। उसी कड़ी में आज घूसखोर लिपिक को पकड़वाने में पीड़ित डॉक्टर की मदद की गई। संगठन का उद्देश्य है भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और इसी संबंध में आज जो हमको अभी 3-4 दिन पहले एक पीड़ित ने शिकायत किया कि सीएमओ ऑफिस में हमारे रजिस्ट्रेशन को देने के लिए, रजिस्टर्ड फार्म देने के लिए और जो है पैसे की मांग हो रही है और बार बार कहने के बाद भी वो मान नहीं रहे हैं। तो पीड़ित जो मनोज कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव तरवा के किशोरी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल उनका चलता है। तो उन्होंने शिकायत किया कि भैया हम जो सीएमओ ऑफिस के बाबू RK सिंह जो है पैसे की मांग कर रहे हैं, पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनको तुरंत एंटी करप्शन गोरखपुर ऑफिस का पता और मोबाइल नंबर दिया और आज टीम आई है और रंगे हाथ 5,000 रुपया देते हुए गिरफ्तार किया। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के विरोध में वकीलों ने जुलूस निकालकर डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने बार भवन से जुलूस निकाला, जो कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पहुंच सभा में तब्दील हो गई।
इस दौरान अधिवक्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणविजय यादव ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके चलते लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि जल्द से जल्द पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को कम किया जाए, नहीं तो अधिवक्ता समाज बड़े आंदोलन करने को बाध्य होगा। आज सरकार की जो यह डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की जो महंगाई है और इसकी महंगाई के नाते जनता त्रस्त है और इसकी महंगाई के नाते देश में, प्रदेश में हर सामान महंगा हो गया है, उसका असर पड़ रहा है। उस महंगाई के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों को कम करके 50 रुपये तक ले आवे, अन्यथा यह जनता की कमर टूट जाएगी और लोग जो है दाने दाने के लिए महफूज हो जाएंगे, जीवन बसर करना उनका दुर्लभ हो जाएगा। इन परेशानियों को लेकर के हम लोग आंदोलित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें हैं जो अपने चरम पर पहुंच गई हैं, उसको 50 रुपये तक ले आवे। आजमगढ़ शहर में भारत रक्षा दल ने पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बता दें कि शहर के कटरा स्थित कार्यालय से सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने अपने हाथों में स्लोगन "कमर तोड़ महंगाई है, जनता पर आफत आई है" आदि नारे लिखित तख्तियों को लेकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां संगठन ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते आज महंगाई अपने चरम पर है। यही भाजपा है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि होने पर सड़कों पर प्रदर्शन करते थे। आज कहां चले गए? अब उनको महंगाई नहीं दिख रही? उन्होंने कहा कि एक देश एक दाम को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। महंगाई का यही हाल रहा तो जनता भुखमरी की शिकार हो जाएगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। आज आप देख ही रहे होंगे कि हमारी जो भारत रक्षा दल परिवार, आज हम लोगों ने जुलूस निकाला है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विरोध में। जो पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ती जा रही, जिससे आम जनता त्रस्त हो रहा है, लोगों की परेशानियां ये समझ नहीं रहे हैं। यही सरकार थी जो पहले 5-6 साल बैठ के सड़कों पे मुजरा करती थी इसी पेट्रोल डीजल को लेकर। आज क्यों चुप है? आज क्यों इतना रेट बढ़ाया जा रहा है? अपने तो हजारों कारों के काफिले से गुजरते हैं। कितना डीजल, पेट्रोल, कितना कोई भी पार्टी हो, कितनी खर्चा होती है और आम जनता पे आप ठेलते जा रहे हैं। क्यों नहीं आप जीएसटी के दायरे में लाते हैं? आप जीएसटी के दायरे में लाइए। आपने कहा था एक देश एक दाम, इसको क्यों नहीं जीएसटी के दाम? पता चल रहा 32-34 रुपया का पेट्रोल आप इतना महंगा देते जा रहे हैं। आज जनता कुछ दिनों में यही हाल रही तो भुखमरी पे मर जाएंगे। किस चीज़ का दाम नहीं बढ़ रहा है? इतनी महंगाई। अब जनता एकदम तरस है। हम लोग सोच रहे थे कि आज कम हो जाएगा, कल कम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एकदम माने यह समझ लीजिए कि अब जनता से इन लोगों ने विश्वास खो दिया है। आजमगढ़ जिले के छीही ब्राह्मण हुसेपुर गांव निवासिनी पीड़िता ने आवास की मांग को लेकर जिलाधिकारी से लगाई गुहार। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची कोयलसा विकास खंड के छीही ब्राह्मण हुसेपुर गांव निवासिनी सोनिया देवी ने बताया कि वह कच्चे मकान में तिरपाल डालकर रह रही है। गांव में आवास के लिए उसका भी चयन किया गया था, लेकिन सर्वे होने के बाद कई अपात्र लोगों को आवास के लिए पैसा मिल गया, लेकिन उसे पात्र होने के बावजूद आवास नहीं मिला। पीड़िता ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाते हुए मांग किया है कि उसे रहने का सही ठिकाना नहीं है, लिया जाए उसे आवास मुहैया कराई जाए। मामला यह है कि हमको आवास मिलल लाला कोना सर्वे भी भय लाला प्रधान आवास देवे काले रहना है। वो प्रधान सबका आवास दे देना, हमके ना मिलल, हम वही परेशानी से दौड़त हैं। हमारा नाम है प्रधान? बालचंद नाम है। हमें आवास चाहते हैं साहब, हमें रहा के ठिकान ना है, इसी नाते हम दौड़त हैं। आजमगढ़ अपर सत्र न्यायालय ने अपनी पुत्री को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के छीही ब्राह्मण सरैया गांव निवासी पलट गौड़ ने 15 अक्टूबर 2015 की शाम बकरी बेचने से मना करने पर नाराज होकर अपनी पुत्री 18 वर्षीय मोनू को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया था। पूरी तरह से झुलसी मोनू की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मरने से पूर्व मोनू ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया था कि पिता पलट ने उसे जला दिया। इस मामले में मृतका की मां
लक्ष्मी ने अपने पति पलट के खिलाफ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय सहायक अधिवक्ता श्रीवासरे राय ने वादिनी लक्ष्मी समेत कुल 16 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पिता पलट को आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले से होकर गुजरने वाली उत्सर्ग एक्सप्रेस ट्रेन स्पेशल ट्रेन के रूप में 2 मार्च से सप्ताह में 3 दिन चलेगी। मंडल वाणिज्य निरीक्षक अखिलेश सिंह ने दी जानकारी। मंडल वाणिज्य निरीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि जिले के लोगों के लिए भी अब फर्रुखाबाद जाना आना आसान हो जाएगा। कोरोना काल से पूर्व पूरे सप्ताह चलने वाली ट्रेन उत्सर्ग एक्सप्रेस 2 मार्च से बदले हुए नाम व नंबर से सप्ताह में 3 दिन चलाने की तैयारी है। यह स्पेशल ट्रेन अब प्रतिदिन नहीं चलेगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने समय सारणी घोषित कर दी है, जिसके तहत कोरोना काल के पूर्व उत्सर्ग एक्सप्रेस जो छपरा से चलकर आजमगढ़ होते हुए फर्रुखाबाद को जाती है, वह रात करीब 10:45 बजे आजमगढ़ स्टेशन पहुंचती थी। कोरोना संक्रमण फैलने पर इसका संचालन रोक दिया गया था। संक्रमण कम होने के बाद रेलवे ने धीरे धीरे एक एक कर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। रेलवे ने उत्सर्ग एक्सप्रेस का नाम बदलकर स्पेशल ट्रेन कर दिया है। इसके साथ ही छपरा से चलने वाली ट्रेन का नंबर 05083 कर दिया गया है, जबकि पूर्व में इस ट्रेन का नंबर 08191 था। वहीं फर्रुखाबाद से चलने वाली ट्रेन का नंबर 05084 कर दिया गया है। छपरा से चलने वाली स्पेशल ट्रेन 2 मार्च से चलेगी। वहीं फर्रुखाबाद से चलने वाली स्पेशल ट्रेन 3 मार्च से चलेगी। छपरा से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन रात करीब 10:45 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी, जबकि फर्रुखाबाद से छपरा को आने वाली ट्रेन सुबह 3:30 बजे पहुंच आएगी। अब यह पूरे सप्ताह नहीं बल्कि सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। 05083 नंबर की स्पेशल ट्रेन मंगलवार, बुधवार व शनिवार को चलेगी, तो वहीं 05084 स्पेशल ट्रेन बुधवार, बृहस्पतिवार व रविवार को चलेगी। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय साहू गांधी समाज भी उतारेगी प्रत्याशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी जानकारी। बता दें कि राष्ट्रीय साहू गांधी समाज की मासिक बैठक रविवार को जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भागीदारी पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवनाथ साहू ने आह्वान किया कि साहू गांधी समाज को एकजुट होकर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव राजनीतिक भागीदारी का सुअवसर है। संगठन जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित सभी पदों पर प्रत्याशी उतारेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में संगठन मजबूती से काम कर रहा है। आजमगढ़ जिले के खरेवा मोड़ पर कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के विरोध में जुलूस निकाल प्रदर्शन किया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई व खासकर पेट्रोल व डीजल के अत्यधिक बढ़े हुए दामों के विरोध में सरायमीर बाजार के खरेवा मोड़ से लेकर नंदावा मोड़ तक जुलूस निकाला गया, जिससे बाइक की अर्थी भी निकाली गई और हाथों में सरकार विरोधी स्लोगन लिखित तख्तियां लिए हुए थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है। जनता महंगाई और लॉकडाउन के चलते अभी परेशान है, तो वहीं पेट्रोल के बढ़ते दामों से किसानों पर और बोझ बढ़ेगा, वहीं देश में और महंगाई बढ़ेगी। सरकार की गलत नीतियों और केंद्र व प्रांत सरकारों के अत्यधिक टैक्स वसूली के चलते पेट्रोल 100 के पास पहुंच चुका है। आजमगढ़ जिले के हसनपुर गांव में पेड़ से गिरकर घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी 22 वर्षीय आदिल रविवार की दोपहर में गांव में स्थित एक पेड़ पर चढ़ा था। उसी दौरान पैर फिसलने से जमीन पर गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर में चोट लगने से गंभीर हालत में परिजन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खरेवा सरायमीर ले गए, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में घायल युवक आदिल की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
कोटा बुजुर्ग गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का हुआ आयोजन। 310 पशुओं का पंजीकरण के बाद दवा का हुआ वितरण। लालगंज विकासखंड के कोटा बुजुर्ग गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसका भाजपा मंडल उपाध्यक्ष गौरव कुमार रघुवंशी, महामंत्री कृष्ण कुमार मोदनवाल और निवर्तमान प्रधान रमेश यादव ने गो पूजन करके शुभारंभ किया। कार्यक्रम को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बीके सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएं तथा गांव के पशुपालकों को पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, जिससे ग्रामीण पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करके अच्छा लाभ अर्जित कर सकें। वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से नस्ल सुधार, खिलाने पिलाने, चराने, उत्पादन बढ़ाने सहित पशुपालकों को पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए पशु स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। मेले में गाय, भैंस, बकरी, पाड़ी, बछिया, मुर्गी सहित अन्य पशुओं की सामान्य चिकित्सा, कृमिनाशक, लघु चिकित्सा, गर्भ परीक्षण, बांझपन चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, पशुधन बीमा, टैगिंग सहित कुल 310 जानवरों का निःशुल्क पंजीकरण करके दवा का वितरण किया गया। इस अवसर पर उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी लालगंज डॉक्टर AK सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी डॉक्टर AK पांडे, डॉक्टर MK सिंह, डॉक्टर रमेश, निखिल सिंह, वंशलोचन सिंह, सत्यजीत सिंह, शेषनाथ सिंह, विजय कुमार गिरी, इंद्रजीत प्रधान, रमेश यादव, बरसाती राजभर, फुरसाती राजभर सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी और पशुपालक उपस्थित रहे। बगही मिर्जापुर दलित बस्ती में देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग, गरीब मजदूर का हजारों का सामान जलकर हुआ नष्ट। देवगांव के ग्राम बगही मिर्जापुर दलित बस्ती में रविवार की देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग से गरीब का हजारों का माल जलकर नष्ट हो गया। मिली जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बगही मिर्जापुर ग्राम के दलित बस्ती निवासी कालीचरण पुत्र स्वर्गीय रामनंदन के घर में देर रात 10:30 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट से भयानक आग लग गई। घर में सो रहे परिजन आग की लपट देखकर स्वयं को बचाते हुए बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। आग की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद जब तक आग पर काबू पाया तब तक उसका हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। कालीचरण दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करते हैं। घर पर कालीचरण के पुत्र जोगिंदर कुमार घर की पेंटिंग का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इस अग्निकांड में घर में रखे गहने, 4-5 कुंतल गेहूँ, 2-3 कुंतल चावल, कपड़े, बच्चों की किताबें सहित कई अन्य सामान जलकर नष्ट हुए हैं। गनीमत रही कि घर में रखा गैस सिलेंडर निकाल लिया गया था, अन्यथा एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। देर रात मौके पर पहुंचे ग्राम पंचायत मिर्जापुर के प्रत्याशी सलीम अहमद खान ने गरीब मजदूर की आर्थिक सहायता करके परिजनों को सरकार से भी आर्थिक मदद दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर शहजादे खान, अरमान खान, सहीम खान, फैसल, शनि कुमार, सोनू कुमार सहित अन्य ग्रामीण भी घटना स्थल पर पहुंचे। जोगिंदर। अच्छा, कैसे आग लगल? बिजली से लगे जी। शॉर्ट सर्किट से? हाँ जी। का जरगल? गेहूँ था 5 कुंटल, चावल था, साड़ी थे और बाल्टी था 3-4। सिलेंडर भी था? हाँ, सिलेंडर था, सिलेंडर बच गया, बाकी सब जल गया। कपड़े था। कोई जान माल के किसी को चोट हो ऐसा नहीं? आग उग नहीं लगी ना? नहीं, ऐसे आग नहीं लगी। बाकी सब यही सब कपड़े से नई साड़ी थी, जल गई। अच्छा। हाँ, नई साड़ी थी, बच्चों की किताब था, नया जूता मिला था स्कूल से, वही सब जल गए। अच्छा। चेवार पैढ़ा में मंदिर निर्माण निधि संग्रह समर्पण अभियान में RSS के विभाग प्रचारक को लालगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने दिया 2,51,000 रुपए का चेक। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह समर्पण अभियान में सोमवार को लालगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह ने 2,51,000 रुपए का मंदिर निर्माण के लिए समर्पण किया। इस अवसर पर सोनू सिंह ने कहा, अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है जिसकी हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी। इसकी हमें काफ़ी प्रसन्नता है कि इसमें हमारा भी छोटा सा अंशदान होगा। हमने क्या दिया? हम तो बहुत छोटा सा भगवान के श्री चरणों में अंशदान दिए हैं ताकि हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक के लोगों की इच्छा की पूर्ति में हमारा भी योगदान हो। इस अवसर पर विभाग प्रचारक बैरिस्टर जी, कुंवर बहादुर सिंह, सूरज सिंह, सुमंत सिंह, विनोद सिंह, माधव सिंह उर्फ बबलू सिंह, मुकेश सिंह, मनोज सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण दिन है, जिसके लिए हमारे पूर्वज जितने भी थे, जिस चीज़ की कल्पना किए थे, वो भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। हमने क्या दिया है? हम तो बहुत छोटा सा अंश भगवान के श्री चरणों में हमने दिया है, ताकि यह मंदिर हमारे जो काफ़ी पूर्वजों से लेकर अब तक की इच्छाएं रही हैं, भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बने।
वो बनने जा रहा है, वो परिकल्पना हम लोगों की पूर्ण होने जा रही है। इसलिए आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह मैं देखकर जो भी मेरा थोड़ा सा अंश भगवान के लिए गया है, उसको देखकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली और धन्य महसूस कर रहा हूँ।